हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज डेट है 19 जुलाई 2026। जैसा कि आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो आज के दिन कंडक्ट हो चुका है। और एग्ज़ाम का लेवल जो है वो कैसा रहा, आइए उस पर बात करते हैं। और वन बाय वन जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सारों के जो है आंसर देखते हैं और डिस्कस करते हैं उनको। कुछ क्वेश्चन का जो है इसमें आंसर चेंज हो सकता है, हालाँकि अभी जो फाइनल आंसर की नहीं आई है स्टिल, लेकिन हमने सारे क्वेश्चन के जो आंसर प्रिपेयर किए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी कोर्ट रिलेटेड टर्म्स की सेक्शन। ठीक है, तो ये सबसे पहले देख लो, जो क्वेश्चन नंबर 31 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ गारंटीज, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में आता है। और इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी ड्यूटीज़। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ओनली वन, क्योंकि सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन रेफर्स टू सस्टेन्ड राइज इन प्राइस लेवल और डिफ्लेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन 1 रहने वाला है। ठीक है, ये जो सेक्शन है ना, ये जीके की सेक्शन हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब ओजोन लेयर फाउंड होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और वो जो है यूवी रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, राइट। और ये आंसर भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ। ठीक है, उसके बाद जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में नहीं हुआ था, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, और नेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये अडॉप्ट किया था अंदर UNFCCC के। ये बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, रेलवे ब्रिज नंबर 17 जो रावी रिवर के ऊपर है वो डैमेज हो गया था फ्लड की वजह से 2025 में, और इसकी रिस्टोरेशन की वजह से जो है जो सारी रेल सर्विसेज वो जो है रिज्यूम हो गई थी जम्मू और रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो ठीक है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेंगे। जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, देखो, दरबार मूव जो है बाय एनुअल शिफ्ट होता है जम्मू और श्रीनगर के बीच में। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो है सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज परमानेंटली डिसकंटिन्यूड आफ्टर 2021। ठीक है, और इसका आंसर मेरे हिसाब से ओनली 1 होना चाहिए, बट स्टिल इट्स शोइंग बोथ। ठीक है, अगर इसका 1 नहीं होता है तो इसको जो है हम चैलेंज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 2025 में जो है पाकिस्तान POK में एक प्रोटेस्ट हुआ था अपनी जो है गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन जो उस प्रोटेस्ट में जो है कोई भी क्या नहीं हुआ था, वायलेंस नहीं हुआ था। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? और यहाँ पे इसका आंसर ओनली 1 बताया हुआ है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना जिनका हम कभी कुछ कमिट नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका आंसर 1 है, क्या पता इसका बाद में बोथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है अभी हम फाइनल आंसर की का वेट करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन का जिनको हमको बिल्कुल श्योर है तो उनका आंसर तो हम डिसाइड कर ही सकते हैं। विंटर गेम्स जो है सस्पेंड हुई थी कश्मीर में, ठीक है, ड्यू टू स्नोफॉल की वजह से, और उस रीजन में क्या था, वेदर की कंडीशन में इफेक्ट आया था, स्नो नहीं हुई थी अच्छे से। तो ये करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट्स। ठीक है, और ये जो है कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन जो है मतलब USBRL का पार्ट है। ठीक है, ये कनेक्टिविटी इंप्रूव करती है किसके बीच में, जम्मू और कश्मीर रीजन के बीच में, एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था, तो इसका आंसर होगा 1956। अब जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फ्लावर कौन सा है? ये लोटस होगा। ठीक है, उसके बाद जो लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? झेलम को कहते हैं, राइट। उसके बाद जो है प्राइमरी सोर्स क्या है अर्ली हिस्ट्री का जम्मू एंड कश्मीर की? दैट इज़ राजतरंगनी। राजतरंगनी जो है मतलब प्राइमरी सोर्स है अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का। ठीक है, उसके बाद स्टेट एनिमल क्या है हमारा? दैट इज़ हांगुल। ठीक है, उसके बाद G20 जो है G20 परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया ने इसको जो है 2023 में जो प्रिसाइड किया था। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब ये किसने हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम किसने दिया था? तो ये सर जॉन मार्शल ने दिया था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी। उसके बाद जो विच कंपनी डिज़ाइन द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन भी चैलेंज हो सकता है। इन्होंने बोला कि ICC वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है किसने डिज़ाइन की थी। अब इन्होंने ICC वर्ल्ड कप का फॉर्मेट नहीं बताया भाई। T20 की बात कर रहे हो आप, ODI की कर रहे हो, ठीक है, वुमेंस की कर रहे हो, या किसकी कर रही हो? अगर इन सारों का जो है कंपनी एक ही ने डिसाइड की होगी देन इट इज़ मतलब ठीक है, मान सकते हैं। ठीक है, अगर गैरेट एंड को ने की होगी, अगर दोनों में से किसी एक अलग ने की होगी तो दो क्या होगा, ये आंसर चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है देखते हैं। ठीक है, 1846 में कौन सी ट्रीटी हुई थी यार, जिसके थ्रू जो है मतलब प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर को डिक्लेयर किया गया था? दैट इज़ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, विदाउट नो डाउट। और जो है मतलब फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट कौन सा था? दैट इज़ टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो मूविंग टू वर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो यार, विच स्टेट कन्नडा इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर डिस्कवर्ड? इसका आंसर कर्नाटका है यार। ठीक है, तो उसके बाद जो है मूरी आइलैंड जो है डिस्प्यूट, ये जो है कहाँ डिस्कवर हुए हैं? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में।
ठीक है, विच एंटरप्राइज यूज, स्लोगन कौन यूज़ करता है, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे तो टाटा दिया गया, मेरे हिसाब से इसका आंसर आईटीसी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 54 जो है यार, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका हो जाएगा केशव नंदा, भारतीय केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब जो है कंप्यूटर की सेक्शन स्टार्ट हो गई हमारी। ठीक है, हमने जीके हो गई, अब कंप्यूटर की हो गई। देखो 56 सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसकी देख लो आप, मल्टी प्रोसेसिंग ऑलवेज रिक्वायर्स मल्टीपल सीपीयू। ठीक है, उसको मल्टीटास्किंग एंड मल्टीपर्पसेस आर आइडेंटिकल कंसेप्ट्स। ठीक है, ए सिंगल सीपीयू कैन अपेयर टू रन मल्टीपल, इसका जो है थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब न्यूरल कौन सा था, फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क, वो SNARC, इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर ठीक है, उसके बाद जो 58 क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड स्टेटमेंट से रीड करनी थी ये। ठीक है, उसके बाद जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो ये देखो यार 59, मतलब ये कंप्यूटर का इसकी 1, 2 एंड 3 ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 60 में। ठीक है, एक कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक कंप्यूटर कैन थिंक एंड मेक डिसीजन, ए कंप्यूटर कैन थिंक एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन, ये गलत है यार, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट है। ठीक है, वो बना सकता है, डिसीजन मेक कर सकता है एआई। ठीक है, उसको अगर उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगी सिर्फ। ठीक है, 61 जो है, आइए इसको देख लेते हैं। एक कंप्यूटर वायरस इज़ ए टाइप ऑफ मालवेयर। ठीक है, होता है। एवरी मालवेयर इज़ ए वायरस। ठीक है, ये नहीं होता है। ए वॉर्म कैन स्प्रेड विदाउट अटैचिंग इटसेल्फ टू अनदर, तो सॉफ्टवेयर जो है 100% गारंटी इंश्योर करता है, नहीं करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब यार ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अब इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन करने में तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ऐसा जब जो ऑफिशियल की आ जाएगी शाम को उसके साथ हम कंपेयर कर ही लेंगे। और 63 जो क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम, उसके बाद 64th क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, उसका 65th क्वेश्चन है जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 66 का आंसर हो जाएगा AEDIC। ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए थे उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलो यूज़र टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर, अच्छा तो इसका आंसर हो जाएगा टेलनेट। ठीक है, कीबोर्ड इज़ ए इनपुट डिवाइस, ठीक है बिल्कुल। और MS वर्ड हार्डवेयर है, बिल्कुल नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है एक। ठीक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और बी सेकंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज़ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब एक ये कोर्ट रिलेटेड टर्म्स आ गए। ठीक है, एक कोर्ट एम्प्लॉय शुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ये क्योंकि इम्पार्शियलिटी और पब्लिक ट्रस्ट को जो है मतलब क्वेश्चन करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डिज़ायरेबल कोर्ट एम्प्लॉय का क्या नहीं है इसमें से, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्शियलिटी। ठीक है, उसका 73rd क्वेश्चन जो है इसका जो है क्या करना है, इसका हो जाएगा प्रॉपरली रिकॉर्डेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मेड इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़, ये क्या है, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस का मीनिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस मेनली प्रमोट्स क्या, फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग, इसका बी आंसर होगा। फिर 76 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की मतलब ड्यूटीज़ बताई हैं, डिस्क्राइब करो, मतलब मेंटेन करना होता है उसने केस को और लीगल डॉक्यूमेंट्स को। और बड़े लोगों को कन्फ्यूज़न हुई होगी किसमें, रिप्रेजेंट और किसी ऑप्शन में, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, ए जूनियर असिस्टेंट शुड वेरीफाई डॉक्यूमेंट बिफोर। ठीक है, प्रोसेसिंग और फॉरवर्ड करने से पहले इसको जो है क्या करना होता है, मतलब वेरीफाई करना होता है। और लोगों को कन्फ्यूजन होगी फाइलिंग और विदाउट रीडिंग, फाइल तो करता नहीं है भाई जूनियर असिस्टेंट, प्रोसेस और फॉरवर्ड ही करता है। ठीक है, उसके बाद समन्स क्या होता है, समन्स मतलब एक काइंड ऑफ नोटिस होता है जो रिक्वायर होता है मतलब कोर्ट में अपेयर होने के लिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब अहलमत कौन होता है, अहलमत लीगल क्लर्क होता है, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, सबने इसको ठीक किया होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 मतलब जो है फाइनेंशियल वर्क जो है मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कौन हैंडल करता है, दैट इज़ नज़ीर। ठीक है, उसके बाद जो है इंग्लिश के पार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स बाय अपकमिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। ठीक है, इसमें आई नीड टू बाय कुछ नहीं आएगा, इसमें नो आर्टिकल इसका आंसर होगा। ठीक है, वॉज द नाइस हर्ड बाय यू, इसका आंसर ये हो जाएगा थर्ड वाले का। ठीक है, फिर उसके बाद ही इज़ अ कैप्टन ऑफ द टीम, इसका ये हो जाएगा फोर्थ का। फिर उसके बाद कुड यू शो मी द रोड टूवर्ड मार्केट, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट अंडरलाइन बतानी है इसमें। व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30 व्हेन वी हैड कम आउट। ठीक है, ये बताया हुआ है इसमें। ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर की में देखते हैं ज़रा इसका क्या आएगा।
और यही होना चाहिए वैसे। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, गाज के सही स्पेलिंग, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोल्ड फीट, ये भी एक वो थी, मतलब ईडीएम समझ लो इसको। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट। ठीक है, अब जब कोई लीनियर फ्लो चल रहा है उसमें सडन चेंज आ जाए तो उसको टर्बुलेंस कहते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगली तरफ मूव करते हुए जो है फिलेंथ्रोपिस्ट, सिनोनियम बताना था, इसका यार वर्ड मुझसे रीड नहीं हो रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लेस देन ट्रेजिक, इसका 12th का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, राघव आस्क्ड मीरा इफ़ शी वाज अपसेट विद हिम, इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 14 में नो एरर होगा। ठीक है, अब मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बेयरली मैनेज टू एस्केप, इसका ये मतलब होगा बाय द स्किन ऑफ टीथ, बहुत मुश्किल से वो कर पाया। ठीक है, इफ़ आई हैड प्लेड आई वुड हैव वॉन द मैच, इसमें जो है नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, हैव रॉटेड अवे जो है इसमें एरर होगा। और जो 18th क्वेश्चन है, करेक्टली पंक्चुएटेड द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स, ऐसा बताया गया, ये आंसर है इसका। फिर ठीक है, द स्टूडेंट रोट दैट ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स वाज सक्सेसफुल। अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चन होते हैं आंसर की के अकॉर्डिंग उनको डिसाइड करेंगे। हमने एआई की हेल्प लेके या कुछ बंदों की हेल्प लेके, टीचर्स की जो बनाई थी, प्रिपेयर की थी, वो आपके साथ शेयर कर दी है। अब सिनोनियम पूछा है, ये देखो इसका सीज हो जाएगा। फिर उसके बाद सिस्टमेटिक के स्पेलिंग गलत थे। फिर उसके बाद नार्कसिस्ट जो है इसका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इगोइस्ट भी हो सकता है, लेकिन यार ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, इसको फिर से वेरीफाई करेंगे हम दोबारा से। उसके बाद 23rd जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑट। ठीक है, 24th क्वेश्चन जो है प्ले कॉल टू किल द टाइम। ठीक है, ये बड़ी बार यूज़ होता है, टू किल द टाइम। ठीक है, उसके बाद 25th जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा लीनियंट। ठीक है, और 26th का क्वेश्चन हो जाएगा ही वॉन्ट्स टू बी एस्ट्रोनॉट। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27th, इसका आंसर हो जाएगा मे। ठीक है, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा अपॉन। ठीक है, उसके बाद 29th क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है उसका आंसर हो जाएगा विदाउट हैस्ट। ठीक है, तो फ्यूचर अपडेट के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल एस्पायरिंग एस्पिरेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सारे अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी 1 बाय 1 मिलते हैं, इसलिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंडरफुल जर्नी अहेड।